किताब जो शैतान ने लिखी। क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे खुद शैतान ने लिखा हो? एक ऐसी किताब जो इतनी विशाल और भारी है कि उसे उठाने के लिए दो लोग चाहिए। एक ऐसी किताब जिसमें भूतों, दानवों और शैतानी अनुष्ठानों के रहस्य छिपे हों। इस किताब को कहते हैं कोडेक्स जिगास, जिसे लोग डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जानते हैं। यह किताब रहस्यमय है, शापित है और इसका इतिहास डरावने रहस्यों से भरा पड़ा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या सच में इसके अंदर कोई शैतानी ताकत छिपी है? आज हम इस किताब के पीछे छिपे डरावने रहस्यों को उजागर करेंगे, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि जो कोई भी इस किताब के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, शैतान की किताब की खोज। एक रहस्यमयी खोजकर्ता की कहानी। साल 2024। एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद आदित्य वर्मा को प्राचीन किताबों और रहस्यों की तलाश रहती थी। उसे एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था कि डेविल्स बाइबल के अंदर ऐसी जानकारी छिपी है जो दुनिया में किसी को भी असीमित शक्ति दे सकती है। आदित्य को इस किताब की तलाश थी। कहा जाता है कि यह किताब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी में रखी है, लेकिन इसके बारे में जो भी जानने की कोशिश करता है वो अजीब हादसों का शिकार हो जाता है। आदित्य ने इस किताब को देखने के लिए स्वीडन जाने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना अनुभव बनने वाला था। भाग 2, किताब की रहस्यमयी विशेषताएं। जब आदित्य स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी पहुंचा तो उसे वहां इस किताब को देखने की अनुमति मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने इस किताब को पहली बार देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। डेविल्स बाइबल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक है। इस किताब की कुछ रहस्यमयी विशेषताएं। यह किताब लगभग 92 सेंटीमीटर 3 फीट लंबी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका वजन लगभग 75 किलो 165 पाउंड है। यह किताब एक ही रात में लिखी गई थी, या तो किसी इंसान ने असंभव कार्य किया या फिर इसे लिखने में कोई अलौकिक शक्ति थी। इसमें एक विशाल शैतान की तस्वीर है जो किसी भी दूसरी धार्मिक किताब में देखने को नहीं मिलती। कहा जाता है कि इसे लिखने वाले भिक्षु ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। जब आदित्य ने इस किताब को छुआ तो उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। उसे किताब के पन्ने पलटते ही अपनी पीठ पर ठंडी हवा का एहसास हुआ, जबकि वहां कोई खिड़की या पंखा नहीं था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर इस किताब के अंदर वास्तव में कोई बुरी आत्मा कैद थी? भाग 3, किताब की डरावनी कहानी। भिक्षु जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। इस किताब की कहानी 13वीं सदी से शुरू होती है, जब यह बोहेमिया, आज का चेक गणराज्य, में एक मठ में लिखी गई थी। कहा जाता है कि यह किताब एक भिक्षु मोनक द्वारा